Good afternoon, all dear students. This is Harish Kumar from Excellence English Classes, and today I am continuing the explanation of Act 4 and Scene 1 from Merchant of Venice. Up to here, we had explained the part, and I had also given you the summary of Act 4 and Scene 1. एंड इफ़ यू हैवंट वॉच डेट, अगर आप अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप एक्ट 4 सीन 1 की समरी एक बार देख लेंगे चैनल में से वीडियो को देखकर। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सीन, एंड वी कैन से दैट दिस इज़ अ की सीन, द मेन सीन ऑफ द टेम्पेस्ट, जिसके ऊपर पूरा टेम्पेस्ट मर्चेंट ऑफ वेनिस डिपेंड करता है। So let's move forward. My dear students, this scene starts from here. This is a scene that is filmized and that is taken in the court of Venice. So enter the Duke, the Magnificos means all the assistant of Duke, Antonio, Bassanio, Graciano, Salario and others. एंटोनियो के जितने फ्रेंड्स हैं वो तो साथ में है ही, दूसरे लोग भी हैं साथ में। तो ड्यूक अब सुनवाई चालू करता है और पूछता है व्हाट एंटोनियो हेयर, इज एंटोनियो हेयर। कहता है हैज़ एंटोनियो कम इन टू द कोर्ट, इज ही प्रेजेंट इन टू द कोर्ट। देन एंटोनियो रिप्लाई रेडी, सो प्लीज़ यू ग्रेस। कहता है सर आई एम रेडी एंड बाय योर ग्रेस, आपको जिस चीज़ से खुशी हो वो आप बताइए, मैं यहाँ तैयार हूँ, रेडी हूँ। ड्यूक सेज आई एम सॉरी फॉर दी। कहता है एंटोनियो तुम्हें देखकर, यहाँ कोर्ट में देखकर मुझे बहुत दुख फील हो रहा है। दो आर्ट कम टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी एंड इनह्यूमन रैच। क्या कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो, यू हैव कम इन टू द कोर्ट टू आंसर, टू फेस अ स्टोनी एडवर्सरी। स्टोनी एडवर्सरी मीन्स अ वेरी हार्ड हार्टेड अपोनेंट, एक बहुत कठोर दिल वाला दुश्मन, उसको फेस करने के लिए तुम आज खड़े हो। एंड एन इनह्यूमन रैच, यानी वो एक इनह्यूमन है। इनह्यूमन मतलब इंसानियत जैसी कोई चीज़ नहीं है। उस रैच यानी निकम्मे इंसान के सामने तुम यहाँ पर खड़े हुए हो। अनकेपेबल ऑफ पिटी, वाइड एंड एम्प्टी। क्या कहता है वो अनकेपेबल ऑफ पिटी है, ही हैज़ नो पिटी नो मर्सी इनसाइड हिम एंड ही इज़ एम्प्टी फ्रॉम एनी ड्रम ऑफ मर्सी। एनी ड्रम ऑफ मर्सी यानी जरा सी भी मर्सी उसके अंदर नहीं है। ही हैज़ नॉट अ लिटिल अमाउंट ऑफ मर्सी विद इन हिम। क्या कहता है आप एक ऐसे इंसान के विरोध में यानी उसके सामने खड़े हुए हैं उस मुसीबत का सामना करने के लिए जो इंसानियत नाम की चीज़ रखता नहीं है, जिसके अंदर कोई ज़रा सी दया नहीं है और एकदम पत्थर दिल इंसान है। तो एंटोनियो क्या कहता है, आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैव टेकन ग्रेट पेंस टू क्वालिफाई हिज रिगोरस कोर्स। क्या कहता है कि आपकी जो ग्रेस है यानी आपने जो मुझ पर दया दिखाई है और उस वजह से आपने ग्रेट पेंस लिए, यानी पूरी कोशिश की, टू क्वालिफाई मतलब मॉडरेट करने के लिए, कम करने के लिए, हिज रिगरस कोर्स यानी उसका जो एक कठोर जो दंड वाली प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको सॉफ्ट करने के लिए आपने बहुत कुछ किया। बट सी सिंस ही स्टैंड्स ऑब्जुरेट एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवी रीच। क्या कहता है कि लेकिन शाइलॉक जो है वो ऑब्जुरेट है। ऑब्जुरेट मतलब एडमेंट, बिल्कुल बदला लेने पर उतारू है, और कोई ऐसा लॉफुल मीन्स भी नहीं है, कोई ऐसा लॉ भी नहीं है, कानून भी नहीं है कि मैं उसकी नफ़रत से दूर बच सकूं, उसकी नफ़रत की आग से बच सकूं। आई डू अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी। तो क्या कहता है कि मैं अपनी पेशेंस के साथ उसकी फ्यूरी का सामना करूंगा, यानी उसके क्रोध का सामना अपने पेशेंस के साथ अपोज करूंगा, सामना करूंगा। एंड आर्म्ड टू सफ़र विद द क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट।
द वेरी टायरनी एंड रेज ऑफ हिज, क्या कहता है कि मैंने अपने आप को आर्म्ड कर लिया, यानी कवर कर लिया है, किससे? क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, कि अपने आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मैंने खुद को तैयार कर लिया है और मैं इस समय पूरी तरह शांत हो गया हूँ। और उसका जो आतंक और उसका जो क्रोध है उसको सफ़र करने के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो ड्यूक क्या कहता है? गो वन एंड कॉल द ज्यू इन टू द कोर्ट। ड्यूक सेज, कोई जाओ और उसको बुला के लाओ, ज्यू को। सैलरियो सेज, ही इज़ रेडी एट द डोर, ही कम्स माई लॉर्ड। सैलरी कहते हैं वो तो बिल्कुल दरवाजे पे ही खड़ा है, वो आ रहा है महाराज। तो ड्यूक क्या कहता है? मेक रूम, मेक रूम मीन्स मेक सम स्पेस फॉर हिम, यानी उसे थोड़ी जगह दो खड़ा होने के लिए। एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, कहता है हमारे सामने खड़े होने दो। शाइलॉक, फिर शाइलॉक से बोलने लगता है, शाइलॉक द वर्ल्ड थिंग्स एंड आई थिंक्स सो टू। शाइलॉक कहता है कि दुनिया ये मानती है और मैं भी यही मानता हूँ, दैट दो बट लीडस्ट दिस फैशन ऑफ द मैलिस टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट। क्या कहता है कि ये जो फैशन ऑफ द मैलिस है, यानी जो काम तुम करने जा रहे हो वो अपनी मैलिस की वजह से करने जा रहे हो। मैलिस यानी जो मन के अंदर बैड थिंकिंग है उसकी वजह से ये तुम काम करने जा रहे हो, टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट। फिर क्या कहता है कि बिल्कुल आखिरी समय पर, एंड देन टिज थॉट दोल्ट शो दाई मर्सी एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंच। क्या कहता है कि टिज थॉट, यानी ये मेरा थॉट है कि लास्ट टाइम पर तुम इसे मर्सी दिखाओ, दया दिखाओ, एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंच, और स्ट्रेंज अजनबी बन जाओ थोड़े। दैन इज़ द स्ट्रेंज अपेरेंट क्रूएल्टी, यानी जो तुम्हारी स्ट्रेंज अपेरेंट यानी क्लियर जो क्रूएल्टी है उससे अनजान बन जाओ, अपनी अनजान दुश्मनी से अनजान बन जाओ, ये कहता है। एंड वेयर दो नाउ एग्जैक्ट्स द पेनल्टी विच इज़ अ पाउंड ऑफ दिस पुअर मर्चेंट्स फ्लैश। क्या कहते हैं कि अगर तुम पेनल्टी ही लेना चाहते हो, 1 पाउंड मांस का टुकड़ा ही लेना चाहते हो इस व्यापारी का, इस मर्चेंट का, दो विल्ड नॉट ओनली लूज द फॉर फीचर बट टच्ड विद ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव। क्या कहता है कि अगर तुम नहीं करोगे, विल्ड नॉट ओनली लूज द फोर फीचर, यानी अगर ये 4 फीचर जो तुम पेनल्टी लेना चाहते हो अगर तुम नहीं करोगे, इसे छोड़ दोगे, तो तुम्हारे अंदर ह्यूमन जेंटलनेस और लव ये चीज़ें आएंगी, तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाएगी। तो फिर आगे ड्यूक क्या कहता है? फॉरगिव अ मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? जो जिसे हम बोलते हैं मुश्त, जो ओरिजिनल पैसा होता है किसी से लिया हुआ, वो प्रिंसिपल होता है। एंड मोइटी यहाँ पर वो इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है कि उसकी जो मोइटी है उसको छोड़ दो। ग्लांसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस, एंड एंटोनियो ऑलरेडी इज इन सो मच लॉसेस, सो जस्ट हैव एन आई ऑफ पिटी अपॉन हिम। कहता है कि उस पर थोड़ी दया दृष्टि रखो, दया की नज़र डालो, और जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है बस उसी को ले लो आप और उसे फॉरगिव कर दो। दैट हैव सो लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, यानी जो उसकी पीठ पर एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ पड़ी हैं, उस प्रॉब्लम से वो वैसे ही पहले बहुत दबा हुआ है, और तुम थोड़ी नज़र दया दृष्टि दिखाओगे तो अच्छा होगा। Enough to press a royal merchant down and pluck commiseration of his state from brassy bosom and rough heart of flint। क्या कहता है कि इतनी परेशानियां आ गई हैं जो एक किसी भी रॉयल मर्चेंट को डाउन करने के लिए काफ़ी होती हैं। और क्या कहता है कि प्लक कमिसरेशन, मतलब
निकालो बाहर, कमिशरेशन मतलब पिटी ऑफ हिज स्टेट, यानी उसकी कंडीशन की वजह से, कि उसकी कंडीशन पर थोड़ा तरस खाओ और दया दिखाओ। फ्रॉम ब्रासी बॉसम्स एंड रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट, यानी अपने सीने से और उस कठोर पत्थर दिल से वो दया उसको दिखाओ, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी इन सो मच लॉसेस। कहता है पहले से ही बहुत लॉसेस में है, तो अपने पत्थर दिल से थोड़ी दया निकालो। फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स एंड टार्टर्स नेवर ट्रेंड टू ऑफिसेज ऑफ टेंडर कर्टसी। क्या कहता है कि कुछ स्टबर्न टर्क्स एंड टार्टर्स होते हैं। स्टबर्न मतलब अनसिविलाइज्ड, टर्क्स एंड टार्टर जो कुछ इस टाइम की एशियाटिक रेसेस थी जो किसी पर दया नहीं दिखाती थी, एकदम खूंखार रेसेस, एक खूंखार जनजाति जिन्हें कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई। टू ऑफिसेज ऑफ टेंडर कर्टसी, यानी किसी पर दया दिखाने के लिए उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो तुम उनकी तरह मत बनो और उन पर दया दिखाओ। वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर ड्यू। फिर क्या कहता है कि हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी तरफ से जो आंसर मिलेगा वह जेंटल होगा, अच्छा होगा। तो शायलॉक बोलना स्टार्ट कर देता है। आई हैव पजल्ड योर ग्रेस ऑफ वॉट आई पर्पस। क्या कहता है कि जो मेरा पर्पस है, वॉट आई एम गोइंग टू पर्पस, वॉट आई एम गोइंग टू डिमांड, हैव बीन पजल्ड बाय योर ग्रेस, यानी मुझे आपकी दया से वो मिल चुका है। कहने का मतलब लॉ उसको एग्री करता है। एंड बाय आवर होली सब्बात हैव आई सॉर्न टू हैव द ड्यू एंड 4 feet ऑफ माई, जो भी आगे होगा। क्या कहता है कि जो होली सब्बात है, या उनका एक पवित्र चीज़ है होली सब्बात जिसको वो मानते हैं। एक सैटरडे उनके हर मंथ का जो 7th सैटरडे होता है उसको वो सब्बात मानते हैं, और बहुत पवित्र दिन, बहुत पाक दिन उसको मानते हैं। तो क्या कहा कि मैंने उस दिन की कसम खाकर ये कहा है कि मैं सिर्फ अपने बॉन्ड को 4 feet करूँगा। कहने का मतलब बॉन्ड में जो कुछ लिखा गया है बस वही लूँगा और कुछ नहीं, कि अगर मैं ऐसा करूँगा, अपनी कसम तोड़ दूँगा, तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब देखिए शाइलॉक एक मामूली सा इंसान वो ड्यूक को समझाने लगता है, वो ड्यूक को लॉ बता रहा है। क्या कहता है, इफ़ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज़ फ्रीडम। क्या कहता है, इफ़ यू डिनाई टू गिव जस्टिस, इफ़ यू डिनाई टू गिव मी जस्टिस, देन डेंजर विल लाइट, डेंजर कम टू योर चार्टर, चार्टर मीन्स लॉ, एंड योर सिटीज़ फ्रीडम। कहता है कि तुम्हारा कानून और तुम्हारे सिटी की आज़ादी, वेनिस की आज़ादी कुछ भी नहीं रहेगा, सब ख़त्म हो जाएगा। लोग कानून तोड़ने लगेंगे, ना लॉ रहेगा और ना किसी की फ्रीडम रहेगी अगर तुमने ये इंसाफ नहीं किया। You will ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3000 ducats। कहता है आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने सिर्फ एक मांस का टुकड़ा क्यों रिसीव करना चाहा सिर्फ 3000 डकैट्स के बदले। तो कहता है आई विल नॉट आंसर दैट, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। कहता है इसका आंसर दे ही नहीं पाऊँगा मैं। कैरियन मीन्स रॉटन, सड़ी गली चीज़, यानी सड़ा गला मांस उसका बोलता है एंटोनियो का, बेकार बोलता है वो। बट से इट इज़ माई ह्यूमर। क्या कहता है, इट इज़ माई ह्यूमर, यानी ये मेरी डिमांड है, मैं इंसाफ मांगता हूँ, तो मुझे बस चाहिए तो चाहिए। इज़ इट आंसर्ड, फिर कहता है इज़ इट आंसर्ड, यानी आपको जवाब मिल गया, क्या ये जवाब सही है। वॉट इफ माई हाउस बी ट्रबल्ड विद अ रैट एंड आई बी प्लीज्ड टू गिव 10,000 डकैट्स। क्या कहता है कि अगर मेरे घर में चूहे भरे पड़े हों और मैं उनको भगाने के लिए सिर्फ 10,000 डकैट्स खर्च करूं, तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। वो मेरी मर्ज़ी है, मैं करना चाहूँ, मेरी इच्छा है तो मैं करूँगा, भले ही 100 में ख़त्म हो जाए, 200 में ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरी मर्ज़ी मैं 10,000 ख़त्म करूँ। टू हैव इट बेंड, यानी घर को बेंड कराने के लिए, मतलब पॉइजन रखवाने के लिए चूहों के लिए। व्हाट आर यू आंसर्ड यट, कहता है अच्छा अब आपको जवाब मिला, नहीं मिला। सिंपल टर्म में यही कहना चाहता है, बस मेरी इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए तो चाहिए।
बस यही एक जवाब है और दूसरा कोई जवाब नहीं। फिर उसके बाद बहुत सारे रीज़न्स देने लगता है। देखिए आगे कौन कौन से रीज़न्स देता है। क्या कहता है, सम मैन देयर आर लव नॉट अ गैपिंग पिग। क्या कहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैपिंग पिग को, गैपिंग का मतलब यानी जिसका मांस काट कर रखा गया हो, जिसको फाड़ कर रखा गया हो, सिंपल टर्म में कहते हैं कि कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, पिग को, सूअर का मांस खाना पसंद नहीं करते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं। सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट। और कुछ लोग बिल्ली को देखने पर ही पागल हो जाते हैं, यानी डर जाते हैं बिल्ली को देखकर, या फिर उसे पसंद ही नहीं करते हैं, बौखला जाते हैं बिल्ली को देखकर। तो कहता है इन सब के पीछे क्या रीज़न है? कोई रीज़न हो सकता है भाई, क्यों नहीं खाते हो तुम? कोई रीज़न है? फिर बिल्ली को देख के पागल हो जाता है कोई, क्यों? कोई रीज़न है? तो वो यही बताना चाहता है। एंड अदर्स व्हेन द बैग पाइप सिंग्स इन द नोज। क्या कहता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बैग पाइपर्स बजाते हैं, तो कोई अगर बजाता है कैन नॉट कंटेन देयर यूरिन, तो उसकी आवाज़ से सुनकर वो अपना यूरिन भी कंट्रोल नहीं कर पाते। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें नफ़रत होती है या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, काव हो गए या फिर गोट्स हो गए या बफेलो, तो किसी को शोर शराबा पसंद नहीं है, कोई वाहन के व्हीकल के हॉर्न से डर जाते हैं, ट्रक के हॉर्न से या फिर किसी और वजह से। तो कहता है कि नहीं है किसी को पसंद बैक पाइप का म्यूज़िक, तो क्या किया जाए। फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैशन स्वेज इट टू द मूड। क्या कहता है, क्योंकि रीज़न क्या है, जो अफेक्शन है, अफेक्शन यानी किसी चीज़ से लगाव या उसमें इंटरेस्ट, तो वो क्या है, मिस्ट्रेस ऑफ पैशन है, लोगों की इमोशंस की मालकिन है वो अफेक्शन। तो वही कंट्रोल करती है इंसान के मूड को। यानी इंसान अफेक्शन यानी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है, वही इंसान के मूड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और व्हाट इट लाइक्स और लोथ्स, यानी कौन सी चीज़ को पसंद करना है और कौन सी चीज़ को लोथ यानी हेट करना है, वो सिर्फ इंसान के मूड पर डिपेंड करता है, और वो मूड सिर्फ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। सिंपल टर्म में यही कहना चाहता है, बस मेरा ये मूड है। नाउ फाइव आंसर एज देयर इज़ नो फर्म रीज़न टू बी रेंडर्ड। कहता है कि तुम्हारे आंसर के लिए कोई एक परफेक्ट रीज़न है ही नहीं देने के लिए। टू बी रेंडर मतलब देने के लिए, कोई परफेक्ट रीज़न दे ही नहीं सकता मैं। वाई ही कैनॉट अबाइड अ गैपिंग पिग, वाई ही अ हार्मलेस नेसेसरी कैट, वाई ही अ वूलन बैग पाइप, बट ऑफ फोर्स मस्ट यील्ड टू सच इनएविटेबल शेम। क्या कहता है कि इसके पीछे कोई रीज़न है कि गैपिंग पिग से क्यों हेट करता है, वो हार्मलेस नेसेसरी कैट यानी जो बिल्ली है वो उसके लिए हार्मलेस क्यों है, ऐसा ज़रूरी क्यों है, और वुलन बैग पाइप यानी फूलता हुआ, कहता बैग पाइप से लोगों को नफरत क्यों है। बट ऑफ फोर्स मस्ट यील्ड टू सच इनएविटेबल शेम। क्या कहता है, बट ऑफ फोर्स यानी वो जो फोर्स है, वो जो इमोशन है या फिर जो पैशन है, तो वो यील्ड कर रही, प्रोड्यूस कर रही है ऐसा इनएविटेबल शेम, यानी वो मुझे शेमलेस होने पर मजबूर कर देती है, वो चीज़, वो इंटरेस्ट, वो रीज़न कि जिससे मैं मतलब एकदम बेशरम बन गया हूँ। और ऑफेंड, जो लोग हैं वो ऑफेंड कर रहे हैं, मुझ पर आपत्ति कर रहे हैं, हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड, यानी मैं खुद ऑफेंड हो रहा हूँ, लोग मुझे ऑफेंड कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, बस मूड को रीज़न देता है वो, और कोई रीज़न नहीं है उसका। तो क्या कहता है, सो कैन आई गिव नो रीज़न नॉर आई विल नॉट। क्या कहता है कि इसलिए मैं तो रीज़न दूंगा नहीं और ना मैं देना चाहता हूँ। मोर देन अ लॉस्ड हेट एंड अ सर्टेन लोदिंग आई बेयर एंटोनियो। क्या कहता है कि लॉस्ड हेट यानी जो पहले से नफ़रत रही है मेरे दिल में, और इसीलिए कुछ लोदिंग यानी कुछ हेट उसके खिलाफ, एंटोनियो के खिलाफ मेरे अंदर है। दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम। और इस तरह मैं एक लूजिंग सूट फॉलो कर रहा हूँ। लूजिंग सूट का मतलब कि नुकसान ही होगा अगर वो ऐसा करेगा,
वो 3,000 डकेट्स के बदले या फिर उसका डबल अमाउंट 6,000 डकेट्स के बदले सिर्फ एक मांस का टुकड़ा लेगा, तो लूजिंग सूट हो गया, उसके लिए कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। तो कहता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आर यू आंसर्ड? फिर ड्यूक से पूछता है जवाब मिल गया नहीं मिला, ये बताओ आप। आज के लिए एक्सप्लेनेशन इतना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, and if there is any problem you can comment, you can ask me. Thanks for watching the video. Have a wonderful day.